खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। आओ हम उस पर रुसवाई की मौत का फतवा लगाएं। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका दूसरा बाब 12वीं और फिर 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। और आओ हम रास्तकार के लिए कमीन लगाएं, क्योंकि वो हम पर गिरां है। वो हमारे कामों का मुकाबला करता है और शरीयत के उदूल के लिए हमें सरजनिश करता है, और हमारे चाल चलन के गुनाहों की बाबत हमें मलामत करता है। बस आओ हम देखें कि आया उसकी बातें सच हैं या नहीं, और जानें कि उसका अंजाम कैसा होगा। क्योंकि अगर रास्तकार खुदा का बेटा है तो वो उसकी मदद करेगा और उसके दुश्मनों के हाथ से उसे छुड़ा लेगा। बस आओ हम सख्ती और अजाब से उसका इम्तहान करें, ताकि उसकी हलीमी मालूम करें और उसके सब्र को आजमाएं। हम उस पर रुसवाई की मौत का फतवा डालें, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक उसकी खबरगिरी होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मेरी जान का मुहाफिज है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 54 उसकी 3 से 6 और फिर 8वीं आयत। ए खुदा, अपने नाम के वसीले से मुझे बचा और अपनी कुव्वत से मेरा इंसाफ कर। ए खुदा, मेरी दुआ सुन, मेरे मुंह की बातों पर कान लगा, क्योंकि मगरूर मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और तुंदखो लोग मेरी जान को तलब करते हैं। वो खुदा को पेश निगाह नहीं रखते। देखो, खुदाउन मेरा मददगार है, खुदाउन मेरी जान का मुहाफिज है। मैं खुश दिली से तेरे लिए कुर्बानियाँ गुजरानूंगा। ए खुदावंद, मैं तेरे नाम की खूबी की तारीफ़ करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सुलह कराने वाले जब सुलह के लिए काम करते हैं तो ऐसा बीज बोते हैं जो सदाकत का फल लाएगा। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस याकूब रसूल का ख़त उसका 3रा बाब 16वीं आयत से लेकर 4थे बाब की 3री आयत तक। इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है, वहाँ हंगामा और हर तरह का बुरा काम होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से है वो अव्वल तो पाक है, फिर सुलह पसंद, हलीम, तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई है, ना तरफदार और रियाकार, और सुलह कराने वालों के लिए सदाकत का फल सुलह के साथ बोया जाता है। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए हैं? क्या यहाँ से नहीं, यानी तुम्हारी शहवतों से जो तुम्हारे अज़ा में लड़ाई करती हैं। तुम ख्वाहिश करते हो और नहीं पाते, तुम कत्ल और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो मगर कुछ हाथ नहीं लगता, इसलिए कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो और नहीं पाते, क्योंकि तुम बुरे तौर से मांगते हो ताकि अपनी शहवतों में खर्च करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। इंजील के वसीले से खुदा ने हमें बुलाया ताकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में शिरकत करें। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 9वां बाब 30वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था
کہ इब्न इंसान आदमियों के हाथ हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और कत्ल होने के बाद तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को ना समझते थे तो भी पूछने की जुर्रत ना करते थे। फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा, तुम राह में आपस में क्या बहस करते थे? मगर वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। और उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में आखिर हो और सबका खादिम बने। और एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करे मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है मुझे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसे कबूल करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।